गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। ठीक है, आज है समांतर श्रेणी है ना, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ना हमने बता दिया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन 8 में बोलता है एक एपी में जो है ना 50 पद है। ठीक है, जिसका जो है ना तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है में है। बोलता है क्या, किसी एपी में जो है ना कितना पद है, किसी एपी में जो है ना 50 पद, कितना पद है, 50 पद है। 50 पद, पदों की संख्या किससे सूचित करते हैं, एन से। तो एन का वैल्यू कितना है, 50। उसके बाद बोला गया क्या, इसमें 11वां पद कितना है, सॉरी तीसरा पद 12 है। कितना है, तीसरा पद 12 है। तो A3 बराबर कितना हो गया, 12। और अंतिम पद कितना है, हाँ, तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, AN से सूचित करते हैं। तो AN बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो गया। ठीक है, तो बोलता है इसका 29वां पद है। 29वां पद का मतलब हो गया है ना A29 = वाट। ठीक है, इस पर जो है ना हमको मान निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए n दिया हुआ, A3 दिया हुआ। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला A3 बराबर 12 दिया। A3 फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर कितना दिया, 12। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2D, समीकरण 1। यहाँ तक समझ है कि नहीं। अब आते इसमें AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस है ना n-1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है, 106 बराबर A का वैल्यू कितना है, 12 माइनस 2D। ठीक है, अब प्लस n का वैल्यू कितना है, 50 माइनस 1। और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू मालूम नहीं है। इसमें हम क्या किए कि ये चर पद है ना, ये D, देखिए यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। चर पद समान होने के कारण क्या होता है ना, एक चर में रहेगा ना, एक चर में, तो उसका मान निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, 106 बराबर 12 है ना, माइनस 2D है ना, तो माइनस 2D। इसको हल करेंगे, प्लस 50 में एक घट गया, कितना हो जाएगा, 49D हो जाएगा ना। ठीक है, अब 106 बराबर 12, इसको हल करेंगे, कितना होगा, प्लस 47D होगा। पहले 47D घटने के बाद जो है ना 2D घट जाएगा, कितना जाएगा, 47D हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 47D है ना, 12। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 106 हो गया। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसमें, 6 में 2 गया 4, और 10 में 1 गया 9 हो गया ना, हो गया। चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये गुना में है ना, तो नीचे आ जाएगा माइनस 47, माइनस माइनस कर दिया, 47 दूना 94। इसीलिए D का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। और D का वैल्यू निकल गया। अब A का वैल्यू है ना, समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में D का मान है ना रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही है ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2D, समीकरण 12 माइनस 2। और D का वैल्यू कितना है, 2। तो 12 घटा 4 बढ़ना गया 8। तो किसी एपी का पदों के है ना पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता, फॉर्मूला में जो है ना A और D ही क्या होता है ना, ज्ञात होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें 29वां पद है ना, तो A29 का फॉर्मूला रितेश बताएगा, A प्लस 28D है ना। A का वैल्यू कितना है, 8। ठीक है, और प्लस 28, और D का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 8 हो गया, प्लस 28 दूना 56, 8 कितना आता है, 64। अतः सूची AP का है ना 29वां पद 64 होगा, है ना। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, बोलता है क्या, इसमें यदि किसी है ना एपी के तीसरे और 9वें पद है ना 4 और माइनस 8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, किसी एपी का जो है ना तीसरे पद कितना है, -4। ठीक है, 4 है, तो तीसरे पद ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 का है ना सवाल है। इसमें तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो A3 कितना है, 4, कितना दिया है, 4। और उसके बाद चौथे पद दिया है ना, 9वें पद दिया है A9 बराबर कितना दिया है, -8। ये है ना, तो इसका जो है ना हमको ज्ञात करना है क्या, कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद मतलब क्या, मतलब पदों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वाला पद जो है ना कि कौन सा पद मतलब जाएगा स्थान में जो कि शून्य हो जाएगा। इसमें अंतिम पद हो गया, ये हमारा क्या हो गया,
0, ठीक है। तो A3 तीसरा पद दिया है कितना 4 दिया है और A9 कितना दिया है -8 दिया, यह नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में साथ कमान करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है ना ये तीसरा और 9वां पद से हम क्या करेंगे A और D हम ज्ञात कर लेंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D बराबर 4, समीकरण 1 है ना। इसमें देखिए A + 8D बराबर कितना गया -8, समीकरण 2 है ना। अब आते हैं समीकरण 1 और है ना 2 से, है ना। यहाँ विलोपन विधि से लिखेंगे, विलोपन विधि से जो है ना हम क्या करें A और D का मान निकालते हैं। समीकरण 1 का वैल्यू कितना है A + 2D = 4, है ना। समीकरण इक्वेशन 1 हो गया और A + 8D = -8 इक्वेशन 2 हो गया। चिन्ह बदल देंगे प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, है ना। माइनस तो क्या जाएगा प्लस। विलोपन विधि में क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, एक चर का मान लुप्त करते हैं। क्या करते हैं लुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख करके, है ना, दोनों चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। उसी को ना विलोपन विधि कहते हैं। इसका परिभाषा हमने दे दिया पिछले अध्याय में, कट जाएगा। और ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, चिन्ह बदलने के बाद इस चिन्ह का वैल्यू समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटे क्या -6D, क्या यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, 8 4 12, 6 से कितना आ गया 2 बार में, इसीलिए D का वैल्यू कितना आ गया -2। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 कौन सा है समीकरण 1 या 2 में रखें ना, उसमें रखेंगे ना तो D का मान A का मान निकल जाएगा। तो एक क्या है A + है ना 2D = 4, समीकरण 1, ठीक है। A का वैल्यू कितना है A का वैल्यू ज्ञात करना है 2 हो गया और D का वैल्यू कितना है -2 बराबर 4। अब क्या है A बराबर है ना 4, अब प्लस माइनस हो गया और 2 दूना 4, -4 को दाएं पास ले आएंगे, क्या जाएगा +4, इसीलिए A का वैल्यू कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। यहाँ पर या लिख देंगे या। और AP का जो है ना A और D हम निकाल लिए। अब A दिया हुआ D दिया हुआ है और इसमें AN दिया 0, तो बोलता है AN 0 जाएगा लास्ट में ना, तो कौन सा स्थान में आएगा, मतलब कौन सा पद में आएगा 0, अंतिम पद 0 है लेकिन कौन सा पद में आएगा, इसका मतलब क्या N बराबर 1 कौवा पद में आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना AN = क्या होता है A + N - 1 × D। AN का वैल्यू कितना होता है AN का कितना मान है यहाँ पर 0, क्या है 0, और A का वैल्यू 8 हो गया। अब प्लस N का वैल्यू पता नहीं निकालना है, D का वैल्यू कितना है -2, ये माइनस यहाँ पर घेर देंगे, है ना। अब हो गया 0 हो गया बराबर 8, अब प्लस ऐसे प्लस माइनस 2 × N, तो 2N हो गया माइनस +2, इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा 2N हो जाएगा कि नहीं। अब 8 2 10 हो गया और 0 इधर लाएंगे तो कोई दिक्कत इसमें 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। 0 यहाँ मिटा देते हैं, 2 1 2 2 5 6 10, है ना। इसीलिए जो है ना N का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अतः सूची AP का जो है ना 5वां पद क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 5वां पद क्या होगा 0 होगा। अतः ना सूची AP का ना 5वां पद क्या होगा है ना 0 होंगे। ये हो गया आपका आंसर। आप बोलें कैसे, तो इसमें AP में तो 5 पद ना है, इसे हम आसानी से जांच सकते हैं। देखिए पहला पद क्या है 8 है ना, जांचते थोड़ा देर जांच, है ना। पहला पद क्या है 8 है, अब D क्या है -2 है ना, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 0 हो गया। यदि इसी में N का वैल्यू जो है ना आता 70 आता 70 105 आ जाता है। क्या इसी तरह हम घटाते हैं, क्या घटा पाते हैं? ये छोटा मान था इसीलिए जो हमने घटा कर क्या किया इसका हम है ना दिखा दिया कि हाँ इस तरह से होता है ना। 5 पद मांगे कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक। उतारिए 10 नंबर, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी AP का 17वां पद है ना, 17वां पद का मतलब हो गया A17, क्या हो गया A17 हो गया, है ना। तो A है ना A17 अब बराबर कितना 17वां पद 10वें पद से ना, 10वें पद A
10। ये है 17वां पद, ये है 10वें पद से क्या है, 10वें पद 7 अधिक है ना, अधिक, ठीक है। बराबर रखने के लिए क्या इसमें करेंगे, 7 जोड़ देंगे, नहीं समझे, ठीक है। तो अब ए 17 का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस 16D होता है, क्या था है 16D। ए 10 का ए प्लस 9D प्लस 17, 7 7 7 है ना। यहाँ लिखेंगे माना कि है ना प्रथम पद ए तथा है ना सार्व अंतर डी है ना, ये लिख लेना। तो इसमें देखें यहाँ पर सबको इधर लाएंगे, ठीक है। ए प्लस क्या गया 16D, इसको इधर लाएंगे माइनस ए माइनस 9D बराबर कितना गया 7 हो गया। अब ए कट गया, 16 में 9D घट गया, तो 7D बराबर 7 7 7 कट गया, एक बार में यहाँ गुना है इसलिए कटा दिए, इसीलिए D का वैल्यू कितना हो गया 1। अतः है ना सूची AP का सार्व अंतर है ना कितना है 1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए। तो क्वेश्चन 10 समझ गए ना। तो बोलता है क्या इसमें कि 17वें पद है ना 10वें पद से क्या है, किसी AP का 17वें पद 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। ये बड़ा मान है ना, ये छोटा मान है ना 10वां पद है ना। तो बोलता है अधिक है, तो क्या करें इसको, इसमें जोड़ दिए, बराबर कर दिए। जैसे कि मान लीजिए 6 है और यहाँ है ना बराबर यहाँ 7 है। बोलता है इससे जो है ना ये 10 कम है ना, 10 कम ना है ये, तो इसमें क्या करेंगे 10 में जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगी ना, समझ गए कि नहीं। एग्जाम्पल में समझो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि AP का कौन सा पद उसे 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये नहीं बोलता है इसमें। तो आते हैं सब क्वेश्चन नंबर इसमें। तो इसकी किसी AP का AP का मान कितना दिया हुआ है, AP दिया हुआ है A है ना P कितना है 3 15 27 39 है ना, डॉट डॉट डॉट। इसका कौन सा पद, इसका इसी पर जाएगा ना, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 कौन सा पद, इसका मतलब क्या लास्ट वाला पद है ना। अब लेंगे माना कि प्रथम पद सार्व अंतर D, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा 3, और D बराबर कितना आ जाएगा, दूसरे पद में पहले घटाएंगे, 15 में 3 घट कितना हो गया 12 हो गया। कौन पर A54 क्या यहाँ पर A54 है ना, सवाल में बोला गया इसमें। तो A54 बराबर क्या हो गया A प्लस 53D, समझ गया कि नहीं, इसी AP का है। तो A का मान कितना है 3 प्लस 53 गुना D का वैल्यू कितना है 12, 3 हो गया प्लस 12 36 6 12 5 60 3 63 जोड़ेंगे कितना था 639। ये जो है ना 54वें पद है, तो इसी AP का बढ़ते बढ़ते जाएगा और इसी का 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब जो ना AN बराबर क्या हो गया A है ना 54 प्लस 132 है ना। तो अब अंतिम पद क्या है इसमें, इसीलिए AN बराबर है ना A54 प्लस 132 है ना। तो A54 का वैल्यू कितना निकाले हैं 639 प्लस 132 है ना। अब इसको जोड़ेंगे 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7 771, ये अंतिम पद निकला। तो 3 15 27 39 इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो 771 जो आएगा ना, तो कौन सा पद में आएगा है ना, जैसे कि पहला पद दूसरा तीसरा चौथा आया कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार जो है कि कौन सा पद में 771 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया N बराबर वाट। तो इसका अंतिम पद का फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू AN का वैल्यू कितना है, ये अभी निकाले हैं है ना 771। A का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस 771, तो N बराबर माइनस 780 बट्टे गुना है ना यहाँ पर माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, 12 का 12 12 6 72 12 पंचे 60, इसीलिए N का कितना आ गया 65, कितना हो गया 65। अतः सूची AP का है ना 65वें पद क्या होगा 54वें पद से 132 क्या होगा अधिक होगा। लिखा यहाँ पर अतः AP के है ना 65वें पद है ना 54वें
पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। ये हो गया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, दिक्कत किसी को नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है ना, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल पूरा इजी है, ठीक है, पढ़ने में लगता है क्या कैसे बने पता नहीं। देखिए यहाँ बोला कि दो समांतर श्रेणी सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी सार्वंतर समान है ना, तो मान लेते हैं, माना है ना, माना कि है ना पहला एपी यानी कि समांतर श्रेणी। एपी का फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक। पहला एपी मान लेते हैं A1 हो गया, उसके बाद A2, उसके बाद A3, A4 डॉट क्या। अब देखें तो है ना दूसरा है ना, दूसरा एपी क्या हो जाएगा, दूसरा एपी क्या हो जाएगा, B1 है ना, B2 उसके बाद B3, B4 है ना, डॉट है ना। इसमें ए भी हम माने हैं ना, आप इसमें जो एक्स वाई मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, जो आपके मानने लायक है वो आप एम एन भी मान सकते हैं ना। तो सार्वंतर के समान देखिए यहाँ पर समान है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2 में घटाएंगे 1 होता है, 3 में 2 घटाएंगे 1 होता है, उसके बाद देखिए 2 में घटाएंगे, यानी सार्वंतर क्या है, समान है। तो उसी प्रकार हमने इसको मान लिया। अब कहता है क्या, इसका 100वें पदों का अंतर 100 है। कितना है, 100वें पदों का अंतर। देखिए 100वें पद को किससे सूचित करते हैं सूरज कुमार, 100वें पद 100वें पद को किससे सूचित करते हैं सूरज कुमार, A100 है ना। अब दूसरे पद क्या है, B100 है ना। तो 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। किसी की कोई दिक्कत। अच्छा 100वें पद फॉर्मूला क्या होता है, 100वें पद का फॉर्मूला A प्लस 99D माइनस है ना, B प्लस क्या जाएगा, B प्लस 99D है ना। देखिए जब माइनस रहता है ना, एक से अधिक पद रहता है, इसको ब्रैकेट में घेरते हैं, 100 हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो A प्लस 99D है ना, माइनस B प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस 99D बड़ा कितना गया, 100 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत है, कहाँ से लाए, यहाँ सवाल बोला गया ना 100वें पदों का अंतर 100 है और सार्वंतर समान है। तो सार्वंतर देखिए समान है कि नहीं, यहाँ पर A 100 है, यहाँ B 100 है, और ये सार्वंतर क्या है, समान है कि नहीं है, सार्वंतर भी समान है और पदों का अंतर भी 100 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए A हो गया, और यदि ये 99D या माइनस 99D क्या जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए जो है ना A माइनस B इक्वल क्या हो गया, 100 हो गया। समीकरण 1। किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। आगे देखिए में अब पुनः प्रश्न से है ना, पुनः प्रश्न से अब बोलता है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं A 1000 और B 1000 है ना, इसका अंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें जो है A 1000 है, एक 1000 को 1000 बोले 1000वें पद को जो है ना का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 999D, A प्लस 999D घटा B प्लस 999D है ना। यहाँ घेर देंगे ना, ऐसे यहाँ देखेंगे बराबर। अच्छा इसमें चिन्ह ब्रैकेट पहले चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या बदलेगा इसमें, तो A प्लस 999D माइनस B, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस है तो माइनस 999D, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना। तो A माइनस B, तो A माइनस B का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1। लिखा यहाँ पर समीकरण है ना 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया इसमें, A माइनस B का वैल्यू 100 दिया है ना। तब इसीलिए जो है ना A माइनस B को क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब है अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 13। अब बोलता है क्या है क्वेश्चन में, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं है ना, कितने से 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है ना। तो सबसे पहले 3 अंकों सबसे छोटी संख्या कितना आता है, 100, और बड़ी संख्या 900। इसमें 3 अंक, इसमें भी
3 अंक। तो कितनी 3 अंकों कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है ना। तो 100 में क्या करेंगे, पहले इसमें 7 से भाग, 7 का 7 घट कितना हो गया 3 और यहाँ 0 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 हो गया ना। अब 2 में कितना जोड़ेंगे जो कि 7 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे। इसीलिए जो है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें, इसीलिए AP है ना, AP, इसीलिए AP कितना हो जाएगा 100। अच्छा 2 है ना यहाँ पर, यदि हम इसे 2 घटा देंगे 7 से पूरा कटेगा, 98 हो जाएगा, 7 से कटेगा, लेकिन 3 अंक वाला नहीं होगा। 98 तो 2 अंक वाला होता है ना, या 3 अंक वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें 2 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। 100 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। उसके बाद फिर सर्वांतर 7 है ना, क्योंकि 7 में 7 से भाजता होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, तो 112 हो जाए, 112। और उसके बाद 119, 126 डॉट कितना। अब 999 में क्या करेंगे, 7 से भाग, 7 का 7, 2 फिर 9, 7 के 28 कितना 1 हो जाएगा, फिर 9 7 दूना 14 हो गया। अब ना 5, यदि हम 999 में 5 घटा देंगे 7 से पूरा कटेगा, कटे नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो 999 में 5 घटा देंगे ना, 994 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये अब बन गया AP और ये परिमित AP बन गया, ठीक है। अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद सर्वांतर दिया हुआ है, तो आप इसका जो है ना निकाल सकते हैं कितने पद हैं। मतलब 7 से भाज्य होने वाले जो है ना 3 से भाज्य होने, सॉरी 7 से भाज्य होने वाले जो है ना 3 अंकों की संख्याएँ कितनी है ये हमें पता हो जाएगा, ठीक है। तो माना कि प्रथम पद सर्वांतर D, ए बार कितना जाएगा 105, D बराबर 112 में क्या करेंगे 105 घटाएं, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, कितना होगा 7। और अंतिम पद है ना, तो ए कितना आ जाएगा 994। तो 994 तो में कुल कितना पद है, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा 1। ये अंतिम पद का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, ठीक है। अंतिम कितना 994, ए का वैल्यू कितना है 105 + n - 1 × D का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो 900 कितना हो गया 94 अब बराबर 105 + 7 गुना है, तो 7n हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब 7 निकालेंगे तो -7n हो जाएगा, 105 में 7 घट कितना आ जाएगा 98, और 994 का दाएं पहले कितना आ जाएगा 994। अब देखिए -7n हो गया, इसको घटाएं कितना हो जाएगा 14 में 8 गया 6 और 8 18 में हो गया 9 आया, कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। 3 क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का माइनस कट गया 7 से 7 का 7, 7 का 7, 1 पर 9, 7 दूना 14, 5 7 8 56। इसीलिए जो है ना n का वैल्यू कितना हो गया 128। अतः सूची है ना AP में जो है ना 128 पद होंगे जो कि 7 से विभाज्य होंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः AP के 3 अंकों, क्या लेंगे 3 अंकों की 128 संख्या हैं, है ना, जो 7 से विभाज्य है ना। यहाँ तक